हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टैक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बियरिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है बियरिंग से संबंधित। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग इज द, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि आपको उदाहरण के बारे में पूछा गया है कि नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग के उदाहरण के लिए आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, नीडल रोलर बियरिंग, बोथ ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव। तो आपको बताना है कि कौन नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबोव। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है और ऑप्शन नंबर बी में आपका नीडल रोलर बियरिंग है। यानी ये दोनों ही नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबोव। यानी यहाँ पर आपका आंसर बोथ ऑफ द अबोव हो जाएगा। ये नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द कंस्ट्रक्शन फीचर विच मेक्स टेपर्ड रोलर बियरिंग यूनिक इज दैट रेजेस आर। यानी आपको पूछा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन फीचर के कारण जो टेपर्ड रोलर बियरिंग बनाई जाती है वो कुछ यूनिक होती हैं और उनके रेसेस कैसे होते हैं, है ना। आपको रेसेस के बारे में बताना है कि जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेपर्ड रोलर बियरिंग बनाई जाती हैं उनके जो केसेस होते हैं वो कुछ यूनिक होते हैं। और रेसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो रेसेस के बारे में बताना है कि क्या वो अटैचेबल होते हैं या सेपरेबल होते हैं या सेल्फ अलाइनिंग होते हैं या नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन फीचर के कारण जो आपकी टेपर्ड रोलर बियरिंग होती हैं वो उनके रेसेस कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेबल होती है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेपरेबल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि द एडवांटेज ऑफ द टेपर्ड रोलर बियरिंग इज दैट। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प हैं उनमें से आपको बताना है कि जो टेपर्ड रोलर बियरिंग होती हैं उनके क्या लाभ हैं। आपको यहाँ पर टेपर्ड रोलर बियरिंग के लाभ के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि ईच अदर हैज़ अ शेयर इन द टोटल वर्कलोड। यानी आपका जो प्रत्येक रोलर होता है वो शेयर करता है टोटल वर्कलोड। यस, ये करेक्ट जो है ऑप्शन है कि प्रत्येक रोलर शेयर करता है टोटल वर्कलोड को। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन आपको दिया गया है कि ईच रोलर कैन अलाइन इटसेल्फ परफेक्टली बिटवीन द टेपर्ड फेसेस ऑफ द कप एंड कॉन विदाउट गाइडेंस बाय द केज। तो ये भी करेक्ट है आपका। अगला है कि इट्स वाइड कॉन्टैक्ट एरिया कंपाइल्स ईच रोलर टू मेंटेन एक्यूरेट अलाइनमेंट। यानी मेंटेन करता है एक्यूरेट अलाइनमेंट को जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं। और अगला ऑप्शंस आपको है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें कौन से क्वेश्चंस में, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो टेपर्ड रोलर बियरिंग से संबंधित है। ये सारी बातें इसमें जो है फिट बैठती हैं। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग एप्लीकेशंस इंक्लूड। यानी आपको पूछा गया है कि जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग होती हैं उनमें से कौन कौन से एप्लीकेशंस इंक्लूड होते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन इंक्लूड होते हैं देख लेते हैं। विकल्प में आपको क्या दिया गया है। विकल्प में बोला गया है कि ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल्स, रियर एक्सल शाफ्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चंस का जो है
एप्लीकेशंस के बारे में बताना है तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में जो एप्लीकेशंस होते हैं इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रांसमिशन भी होता है, डिफरेंशियल्स भी होता है, रियर एक्सल शाफ्ट भी होता है और ऑल ऑफ द अबव भी होता है। तो यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनका कॉम्बिनेशन करके आपको चौथे विकल्प में दे दिया गया है कि क्या ये सभी सत्य हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो ये सभी सत्य हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। कि जो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होते हैं उनमें ट्रांसमिशंस भी होता है, डिफरेंशियल्स भी होता है और रियर एक्सल शाफ्ट भी होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है आज क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि आ टेपर्ड रोलर बेयरिंग हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल, यानी जो टेपर रोलर बेयरिंग होती हैं उनकी क्या हैंडल करने की, इजीली हैंडल करने की जो है एबिलिटी के बारे में आपको बताना है कि क्या योग्यता होती है टेपर्ड रोलर बेयरिंग में जिसको आप उन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए टेपर्ड रोलर बेयरिंग में कौन कौन सी एबिलिटी होती हैं जिन्हें हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस में दिया गया है कि ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन। अगला ऑप्शन है कि रेडियल लोड्स ओनली या फिर थ्रस्ट लोड ओनली या फिर नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग की एबिलिटी के बारे में जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, यानी प्रत्येक कॉम्बिनेशन में सभी लोड जो है, कोई भी लोड होता है प्रत्येक कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर ये इसकी क्या है एबिलिटी है, इसलिए हम टेपर्ड रोलर बेयरिंग को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल लोड्स, यानी सभी लोड कोई भी कॉम्बिनेशन में जो है एबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द रोलर्स इन आ टेपर्ड रोलर, यानी जो रिब होती है रोलर्स इन टेपर्ड रोलर, यानी टेपर्ड रोलर के जो रोलर्स होते हैं उनमें जो रिब होती है वो कैसी होती है, लुब्रिकेट्स होते हैं या फिर लुब्रिकेट्स करते हैं या फिर टर्न्स करते हैं या रिस्ट्रेंस करते हैं या नन ऑफ द अबव। तो आपको क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लेना है। आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि द रोलर्स इन आ टेपर्ड रोलर, यानी टेपर्ड रोलर में जो रोलर्स होते हैं उनमें जो रिब का काम होता है वो क्या करना होता है। तो रिब का काम क्या होता है, लुब्रिकेट्स करना होता है या टर्न्स करना होता है या रिस्ट्रेंस करना होता है या नन ऑफ द अबव। तो ये कंट्रोल करने का काम करती हैं रिब, तो आपको जो है नियंत्रित करने की अगर हम बात करें तो ये जो होता है रेस्ट्रेंस करता है, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेस्ट्रेंस, है ना। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है कि आ बार स्टूल इज सब्जेक्टेड टू, बार स्टूल जो होता है किस से संबंधित है। चलिए रेडियल लोड ओनली, थ्रस्ट लोड ओनली, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड या नाइदर रेडियल नॉर थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो बार स्टूल होते हैं वो थ्रस्ट लोड से संबंधित होते हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थ्रस्ट लोड ओनली। ठीक है, बार स्टूल किससे संबंधित होते हैं, थ्रस्ट लोड से, केवल थ्रस्ट लोड से संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द वेयरिंग इन आ कार व्हील आर सब्जेक्टेड टू, यानी आपके जो वेयरिंग होते हैं जो कि कार के पहिए में प्रयोग किए जाते हैं वे किस से संबंधित हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कार पहिए में उपयोग होने वाले बेयरिंग किस से संबंधित हैं, रेडियल लोड ओनली या थ्रस्ट लोड ओनली या बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड या नाइदर रेडियल और थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर जो कार पहिए में बेयरिंग इस्तेमाल करी जाती है उसमें रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों सब्जेक्टेड होते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोड्स अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सल्स ऑफ द बेयरिंग आर कॉल्ड, यानी आप जो बेयरिंग के समानांतर लोड जो है प्रोवाइड करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसे आप कौन सा लोड बोलते हैं। बेयरिंग के समानांतर या एक्सेस के समानांतर जो है लोड आप लगाते हैं, एक्सेस के समानांतर लगने वाले लोड को आप किस लोड के नाम से जानते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस आपको क्या क्या दिया गया है कि एक्सेस के पैरेलल अगर कोई लोड लगाया जाता है तो आप उसे कौन सा लोड कहेंगे, थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड, कॉन्सेंट्रिक लोड या सेंट्रल लोड।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक्सिस के पैरेलल कोई लोड लगाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट लोड कहेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, थ्रस्ट लोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरिंग, यानी जो वेयरिंग होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, आर डिजाइन टू ऑपरेट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड, यानी विभिन्न गतियों पर ऑपरेट करने के लिए या विभिन्न गतियों पर चलने के लिए वेयरिंगों को डिज़ाइन किया जाता है। स्पीड इज स्पेसिफाइड एज द मैक्सिमम, यानी आप स्पीड को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, अधिकतम गति को आप कैसे निर्धारित करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि जो वेयरिंग होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और डिफरेंट स्पीड पर वेयरिंग को चलने के लिए या चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो जो उसकी स्पीड होती है, उसकी अधिकतम गति को आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए, बेयरिंग की गति को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो या बेयरिंग की स्पीड को हमें स्पेसिफाई करना हो तो हम करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा आपको बेयरिंग की जो स्पीड है कैसे स्पेसिफाई करते हैं। आपको ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, आरपीएम यानी राउंड पर मिनट, मीटर्स पर सेकंड या फिर मीटर्स पर मिनट या फिर मीटर्स पर आवर। तो बेयरिंग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं और कुछ बेयरिंग जो होते हैं गति पर या विभिन्न गतियों पर चलाने के लिए जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम स्पीड की बात करें कि उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे तो हम करते हैं मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से, यानी बेयरिंग की स्पीड को मीटर पर सेकंड में स्पेसिफाई किया जाता है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, मीटर्स पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड मैग्नेटिक वेयरिंग इज लिमिटेड बाय, यानी स्पीड बताना है फ्लूइड की जो मैग्नेटिक वेयरिंग होती है उसमें, है ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, बियरिंग पर विभिन्न प्रकार के फोर्स अप्लाइड होते हैं और अलग अलग फोर्स की अलग अलग परिभाषा होती है। अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहाँ पर आपका ये केंद्र बिंदु है और ये वृत्त, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या परिभाषा देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, ये आप वस्तु मान लीजिए और ये वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक बल वृत्त के केंद्र पर क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ से जब ये चलती है तो वृत्त के केंद्र पर भी एक बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का हिंदी में अगर हम बात करें नाम की तो अभिकेंद्रीय बल होता है। और अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक बल वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है और इसी बल को अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की परिभाषा हमने यहाँ डिफाइन किया है। अगर आपको विभिन्न प्रकार के फोर्सेस के संबंधित परिभाषाएं या फिर विभिन्न प्रकार के फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का क्लासिफिकेशन है। आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चंस किया गया है कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का क्लासिफिकेशन आप कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया था कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा है, तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का जो क्वालिफिकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है, यानी आपके जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत बेयरिंग आते हैं वो वॉल बेयरिंग भी है, रोलर बेयरिंग भी है और नीडल बेयरिंग भी है। यानी आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर देखा कि नॉन
नॉन नहीं, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है ना, एंटी या नॉन फ्रिक्शन बेरिंग या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, बात एक ही है। तो यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन की क्लेसिफाई करने की बात की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ बॉल बियरिंग, यानी बॉल बियरिंग का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट है जो एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द वॉल्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर, यानी जो बॉल्स होते हैं प्रिवेंट करता है, बॉल्स को प्रिवेंट करता है बम्पिंग के समय। प्रत्येक बॉम्ब जो है, प्रत्येक बॉल्स होते हैं प्रिवेंट करते हैं बम्पिंग के समय या फिर बम्पिंग नहीं होने देते। तो कौन सा पार्ट है जो बॉल बियरिंग का जो बम्पिंग को प्रिवेंट करता है? तो आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट या फिर केज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केज हो जाएगा। जो बियरिंग होती है आपकी उसमें रोलर होते हैं और रोलर के ऊपर जो है केज लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? बम्पिंग को प्रिवेंट करते हैं या बम्पिंग होने से रोकते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर केज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बॉल बेयरिंग का पार्ट है जो कि रोटेटिंग शाफ्ट में माउंट किया जाता है एंड टेंड्स टू रोटेट द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट के साथ ही घूमता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको बताना है कि बॉल बेयरिंग का निम्न में से कौन सा भाग है जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ क्या होता है? माउंट होता है। यहाँ पर माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट मेंशन किया गया है, यानी रोटेटिंग शाफ्ट के साथ माउंटेड है एंड टेंड्स टू रोटेट द शाफ्ट, जो कि रोटेट हो रहा है शाफ्ट के साथ। तो कौन सा भाग होता है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट और केज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा गया है कि जो बॉल बेयरिंग होती है उसमें निम्नलिखित में से बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा होता है जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ तो फिट होता है लेकिन जो है रोटेट भी करता है। तो रोटेट करने का काम यहाँ इनर रेस का होता है, यानी आपको ऑप्शंस मिल जाता है इनर रेस। जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ इनर रेस होता है वो रोटेट करता है। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर इनर रेस देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज माउंटेड टू द हाउसिंग एंड इट्स स्टेनरी। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको बताना है बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग है जो हाउसिंग के साथ फिट होता है। यहाँ पर अब हाउसिंग के साथ फिट है और जो स्टेबल रहता है यानी घूमता नहीं है। तो आपको बॉल बेयरिंग का वह हिस्सा का नाम बताना है या वह भाग का नाम बताना है जो बेयरिंग के साथ जो है रोटेटिंग शाफ्ट के साथ नहीं घूमता, क्योंकि वो तो हाउसिंग में फिट होता है। और जो हाउसिंग में फिट होता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आपको ऑप्शंस जो है ऑप्शन में सही विकल्प का चुनाव करना है कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट या केज। तो जो हाउसिंग में फिट होता है वो होता है आउटर रेस, यानी आपका यहाँ पर आउटर रेस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटर रेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग विल यू रिकमेंड फॉर यूज इन कन्वेयर बेल्ट रोलर्स, यानी आपको पूछा गया है कि वो कौन सी बेयरिंग का प्रकार है जो आप रिकमेंडेड करेंगे कन्वेयर बेल्ट रोलर को प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछा गया है कि कन्वेयर बेल्ट रोलर का इस्तेमाल करने के लिए आप कौन सी बेयरिंग को जो है प्रेफर करेंगे या रिकमेंड करेंगे। तो देख लेते हैं, जब कभी हमें कन्वेयर बेल्ट रोलर को इंस्टॉलेशन करना हो तो हम कौन सी बेयरिंग को प्रेफर करेंगे या फिर आपको जो है प्राथमिकता देंगे, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या मैग्नेटिक बेयरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, कन्वेयर जो है रोलर बेल्ट के समय हमें रोलर बेयरिंग को रिकमेंड करना चाहिए, यानी आपका करेक्ट आंसर जो है रोलर बेयरिंग हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रोलर बेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कन्वेयर बेल्ट रोलर के टाइम जो है हम रोलर बेयरिंग को रिकमेंडेड करेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि अ नीडल बेयरिंग इज अ रोलर बेयरिंग विथ रोलर्स हुज लेंथ आर लीस्ट टाइम्स देयर डायामीटर, यानी आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो नीडल बेयरिंग है या रोलर बेयरिंग है उनमें जो रोलर्स होते हैं उनकी लंबाई, अल्पतम लंबाई उनके कितने डायामीटर के गुणनफल के बराबर होती है या कितने डायामीटर के बराबर होती है। तो डायामीटर की जो लंबाई होती है आपको ऑप्शंस में दिया गया है 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा।
ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी लंबाई के 4 गुना होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि जनरल वेयरिंग आर समटाइम्स कॉल्ड, जनरल वेयरिंग्स आर समटाइम्स कॉल्ड, यानी जनरल वेयरिंग को हम क्या कहते हैं। आपको जनरल वेयरिंग का दूसरा नाम के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं जनरल वेयरिंग को हम किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सर वेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन वेयरिंग, फ्रिक्शन वेयरिंग या जेवल वेयरिंग, तो आपको बताना है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जनरल वेयरिंग को आप कौन सी वेयरिंग कहते हैं, फ्लेक्सर वेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन वेयरिंग, फ्रिक्शन वेयरिंग या जेवल वेयरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम अगले वीडियो जो वेयरिंग से संबंधित होंगे उसमें आपको इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बेबिट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड बेयरिंग मटेरियल्स आर, यानी जो बेयरिंग मटेरियल होता है उनमें बेबिट्स जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, किस पर आधारित है, ये टिन पर आधारित है या लेड बेस्ड आधारित है या फिर टिन बेस्ड और लेड बेस्ड दोनों होता है या नाइदर ए और बी, यानी या ना तो टिन होता है ना तो लीड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बेबिट मटेरियल होते हैं वो जो है टिन बेस्ड एंड लेड बेस्ड होते हैं, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर टिन बेस्ड एंड लेड बेस्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेयरिंग आर यूज्ड फॉर, यानी बेयरिंग किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बेयरिंग होती हैं आखिर क्यों यूज में लाई जाती हैं। सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट इन अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी सपोर्ट और होल्ड करने के लिए शाफ्ट को फिक्स्ड पोजीशन में, अगर आपका शाफ्ट फिक्स्ड पोजीशन में है तो उसको होल्ड या सपोर्ट करने के लिए, या फिर अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, यानी या फिर शाफ्ट को फ्री चलने के लिए जो है अलाउ करता है, या मिनिमाइज द रबिंग एक्शन, या रबिंग एक्शन को कम करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वेयरिंग, आप वेयरिंग क्यों यूज़ करते हैं या वेयरिंग आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करेक्ट आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम अगले वीडियोस में इसका करेक्ट आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे वेयरिंग से रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ के, इन क्वेश्चंस को देख के आपका नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, नॉलेज बढ़ा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।